ये है असद भाई, बहुत ही नामी ग्रामी पर्सनालिटी हैं। आज़र भाई जान की भी पाकिस्तान की। ये है मेरे बोर्डिंग कार्ड और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विंडो सीट मिली है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन ओके हो गई है। ये हमारा एरोप्लेन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रीगा पहुंच गया हूँ फाइनली। अल्हम्दुलिल्लाह हम विल्नियस पहुंच गए हैं, लिथुआनिया पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी टाइम हुआ है आज़रबाईजान में बाकू में 2:35। तो मैं मौजूद हूँ हाइदर आलिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाकू में। तो अभी मेरी फ़्लाइट है लिथुआनिया की वाया रीगा। तो मैं एयरपोर्ट पर पहुँच गया हूँ। तो आज हम चलेंगे बाकू से लिथुआनिया। सामान मेरा वहाँ पड़ा हुआ है, बैग मैंने रैप करवा लिया है। एक बैग थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो देखते हैं, यूरोप का नया सफ़र आज स्टार्ट हो रहा है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं ज़रा सामान के पास पहुँच जाऊँ अपने। ये रहा जी। तो लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं तकरीबन 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। तो अभी मैंने बोर्डिंग का पूछा है, तो कह रहे हैं कि लोकल टाइम 3:05 पर बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो तब तक मैं आपको एयरपोर्ट का व्यू दिखाता हूँ जी। ये सब लोग बोर्डिंग के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है इनका जी। ये लोग बैठे हुए हैं, बैग पकड़ते हैं। ये रहा मेरा सामान, बैग नंबर 1, 2, 3 और ये एक्स्ट्रा सामान है। दुआ करें, इसका वेट भी 2 kg ज़्यादा है, इसका भी वेट 2 kg ज़्यादा है और हैंड कैरी का वेट भी 2 kg ज़्यादा है। दुआ करें निकल जाएं, कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी ना देनी पड़े इन्हें। लैपटॉप भी है। माँ जी ने, अम्मी जान ने कोई सामान नहीं छोड़ा, सारा सामान पैक कर दिया मेरा। इसीलिए ज़्यादा मैस हो गया, ज़्यादा वेट हो गया। तो खैर इंशाल्लाह लेकर जाएंगे अब हर सूरत में हम इसको जी। मैं आपको दिखाता हूँ आगे से जी। यहाँ से मैंने एंट्रेंस की है, सारा सामान स्कैन करवाया है। नींद भी आई हुई है, 1 घंटा सोया हूँ बस मैंने कहा चलें बाकी की नींद जहाज़ में बैठ कर पूरी कर लूँगा मैं। नींद कहाँ आती है सफ़र में। ये स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ से बोर्डिंग पास लेने के बाद मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा। ओके, पैक्सेल आई थिंक ये सिम बाय करने के लिए जो यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट, वो यहाँ से सिम बाय करते हैं। ये अराइवल है, यहाँ से रिसीव करते हैं लोग अपने मेहमानों को। ये एग्ज़िट। देख सकते हैं आप, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है एयरपोर्ट। लोगों का रश चेक कर सकते हैं आप, काफ़ी हजूम है। और इस एयरपोर्ट का नाम है हाइदर आलिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाकू जी। यहाँ से भी एंट्रेंस है। तो अभी वेट करते हैं। अभी एक भाई हैं जो कि आ रहे हैं, जुहेब नाम है उनका। अभी एक भाई आ रहे हैं, जुहेब नाम है उनका। असद भाई तारुफ उनका होगा, मेरे फर्स्ट व्लॉग में वो कब थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं बाकू आया था उन्होंने मुझे रिसीव किया था और उन्होंने ही मुझे जो है सारा गाइड किया था बाकू के बारे में, मेरी अपॉइंटमेंट के बारे में। तो आज उनसे भी मुलाकात होगी। उनकी एक चीज़ मेरे पास है जो कि मैंने रिटर्न करनी है। जुहेब भाई भी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर तक, 7 बन जाएगा। उन्होंने भी विल्नियस ही जाना है, लिथुआनिया।
और आप सोच रहे होंगे कि मैंने टी शर्ट के साथ जैकेट पहनी हुई है। अब इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह ये है कि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन टी शर्ट के ऊपर जैकेट। तो इसका आंसर ये है कि जैकेट जो है ना वो बैग्स के अंदर नहीं आ रही थी, जगह नहीं थी, कैप की भी जगह नहीं थी, तो इसीलिए छोड़ नहीं सकता था मैंने चीज़ें पहननी है। बाकी जहाज़ में बैठ कर ये चीज़ें उतार दूँगा मैं। फेस से लग रहा होगा मुझे नींद आई हुई है, लेकिन एक्साइटेड भी हूँ, सैड भी हूँ। अपना मुल्क छोड़ना, अपनी फैमिली से दूर जाना कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला हिम्मत दे। ये सामान के पास आ गया हूँ मैं वापस। यहाँ पर वेट करते हैं बोर्डिंग का और अपने फ्रेंड्स का। जी तो बोर्डिंग पास मिल गया। ये रहा पासपोर्ट, ये रहा बोर्डिंग पास। बस अम्मी ने सारा ही सामान दे दिया था मुझे। सामान निकाला है बैग से और बड़े बैग चले गए हैं। हैंड कैरी मेरे पास है। जो सामान उधर से निकाला था वो हैंड कैरी में मैंने एडजस्ट कर दिया। जैकेट मैंने उतार दी है, गर्मी लग रही है, कैप भी। तो अभी भाई मिले हमें, साथ बनता जा रहा है। तो अभी हम कहाँ जाएंगे? नहीं, ऊपर किधर जाना हमने? पासपोर्ट कंट्रोल आखिरी चेक करवाएंगे हम, फिर आराम से बैठ जाएंगे और वहाँ पर वेट करेंगे। अभी है तकरीबन 2 घंटे हैं हमारी फ़्लाइट में, तो ऊपर जाकर मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। जी हम 3rd फ्लोर पे आ गए हैं। ये है असद भाई, बहुत ही नामी ग्रामी पर्सनैलिटी हैं। आज़द भाई जान के भी पाकिस्तान की। ये ज़ुहैब भाई हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया बिजनेस के लिए। और ये कामरान भाई हैं, नहीं हसन भाई हैं, ये हसन भाई हैं। ये जुगाड़ लगने लगा है, जब पीछे पाकिस्तानी में जुगाड़ लगाने में बहुत माहिर है। तो जैकेट मैंने पहन ली है, इसका मतलब है अब हम एरोप्लेन में बैठेंगे। अभी टाइम है थोड़ा सा, नींद भी आ रही है। तो अभी मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ एयरपोर्ट का। ये कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये पासपोर्ट चेक के लिए काउंटर लगा हुआ है। अभी हम बैठेंगे तकरीबन 1 आवर बिफोर आवर फ़्लाइट टाइम। अभी 4:10 हुए। अभी हैं तकरीबन 2 घंटे हैं। नींद आ रही है मुझे। ये आपको कैसा लग रहा है आपको एयरपोर्ट देखकर? कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको बाकू का एयरपोर्ट कैसा लगा। ये मैं नीचे जा रहा हूँ जस्ट वीडियो के लिए। मेरे फेस से लग रहा है कि काफ़ी नींद आई हुई है मुझे। बाकी अब फ़्लाइट पर बैठ के जो है ना नींद पूरी करेंगे। ओके, ये मैं आ गया हूँ 2nd फ्लोर पे। ज़रा एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। ये है, सबसे पहले हम जाएंगे रीगा कैपिटल सिटी है लैटविया का, और लैटविया के साथ है लिथुआनिया, और लिथुआनिया का कैपिटल है विल्नियस। तो फाइनल डेस्टिनेशन है विल्नियस, और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी का नेम है विल्नियस यूनिवर्सिटी। मैं आपको अराइवल दिखाता हूँ, देखिएगा ज़रा। ये अराइवल है, अराइवल दिखाता हूँ मैं आपको। दिस इज़ अराइवल। पंजाबी मूवी का सीन याद आ गया मुझे। दिस इज़ अराइवल।
वो सामने मैकडोनल्ड है। दिस इज अराइवल। जी मैं तो मैकडोनल्ड बैठ गया, खाना पीना मैंने कुछ नहीं है क्योंकि फिर सफ़र में मुश्किल होगी। अब सीन कुछ इस तरह से हुआ है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपको शो करता हूँ। मेरे पास 2 लगेज थे, उसमें अलाउ था 23 kg। अब एक बैग में था 24, वो तो उन्होंने जाने दिया। दूसरे बैग में था 26, 3 kg ज़्यादा था। तो वो कह रहे थे 2 रास्ते हैं, या तो इस कुछ चीज़ें निकालें ताकि जो वज़न है वो 23 kg हो जाए, और दूसरा रास्ता ये था कि मुझे उनको तकरीबन 110 मनात देने पड़ने थे, तकरीबन पाकिस्तानी 17,000 रुपये, 17 से 20,000 रुपये बनता। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, पैसे नहीं देने। तो फिर मैंने बैग से एक्स्ट्रा सामान निकाला और उनको रख दिया मैंने अपने हैंड कैरी में, कुछ बैग में एडजस्ट किया, और एक भाई जो हसन भाई साथ आए हैं उनके बैग में कुछ चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अम्मी ने काफ़ी सामान देकर भेजा, जहेज़ का सामान देकर भेजा मुझे। तो अभी एक्साइटेड भी हूँ और उदास भी हूँ, फैमिली से दूर। अभी अकेले आगे सफ़र करना है। और जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मिला है, दैट इज़ फॉर 32 कंट्रीज़, 32 ममालिक में मैं वीज़ा फ्री एंट्री है मेरी। तो अब इंशाल्लाह स्टडी के साथ साथ हम यूरोप को एक्सप्लोर भी करेंगे। कोशिश होगी कि अच्छी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बने। और आप लोगों के लिए भी अगर कोई भी माइंड में क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग ट्रैवलिंग अब्रॉड, रिगार्डिंग वीज़ा कि किस तरह से यूरोप का वीज़ा मिलता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फ्री टाइम में मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आपको भी रहनुमाई मिलती रहे। अगर आपका भी इसी तरह का कोई एक्सपीरियंस होगा तो आपको पहले से पता हो। बाकी अब दोबारा अपने भाइयों के पास चलते हैं, असद भाई के पास चलते हैं। तो मैं उधर जाकर फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये है मेरे बोर्डिंग कार्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विंडो सीट मिली है, तो आपको बाहर के नज़ारे भी दिखाएंगे। और ये जो फ़्लाइट है ये मॉर्निंग टाइम होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर का मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बाहर से बहुत अच्छा व्यू आने वाला है। अभी मैं आपको रनवे दिखाता हूँ जहाँ से एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ करते हैं। अभी सुबह के 4:15 हो गए, 4:15 हो गए। जी ये सामने एक मुझे जहाज़ नज़र आ रहा है। पता नहीं अब आपको कैमरे में अच्छा नज़र आ रहा है कि नहीं, क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं। ये था आज़र एयरलाइन का। यहाँ से कुछ अच्छा व्यू आपको दिखाई देगा। ये है आज़र एयरलाइन सामने। अब चलते हैं वापस अपने दोस्तों के पास। ये लोग रेस्ट कर रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है कि कोई नैप ले लें, सो जाएं थोड़ी देर। ये बच्चे उठाने वाले असद भाई हैं। जी तो असद भाई से मैंने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा हमें गाइड करें और हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज़रबाईजान में होता हूँ। आज़रबाईजान में मैं स्टडी कर रहा हूँ, और यहाँ पे जॉनसन स्टूडेंट्स लोग जो कि आगे स्टडी के लिए जाते हैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ।
तो इसमें काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाती है। लाइक कि अभी हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और ये एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ से निकलते साथ ही लोग बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करते हैं। तो मेरी सभी भाइयों से यही गुजारिश है कि आप जो है ना अपना कीमती वक्त बचाएं और अपनी डेस्टिनेशन, अपना माइंडसेट रखें कि आपने अपना टाइम किस तरह से बचाना है। जज़ाकल्लाह। जी, तो इन शॉर्ट मैं समरी बताता चलूँ। असद भाई पाकिस्तानी है लेकिन बाय फेस आज़री ही लगते हैं और माशाल्लाह लैंग्वेज इनको आती है। तो जब भी आप किसी भी कंट्री, यहाँ तक कि आप किसी दूसरे शहर भी जाते हैं परदेश में, तो लोग बड़े चालाक होते हैं, वो आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। तो असद भाई लास्ट टाइम जब मैं जून में आया था असद भाई के पास, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं अपने घर में ही हूँ, अपने शहर में हूँ, अपने कंट्री में हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। असद भाई लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आगे होकर सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। यहाँ तक कि मुझे सबसे पहले इन्होंने एयरपोर्ट से रिसीव किया, देन मेरे आने से पहले ही हॉस्टल की बुकिंग करवाई थी इन्होंने, और उसके बाद अगले दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी। सुबह जल्दी आए, मुझे उठाया, रेडी करवाया और अपॉइंटमेंट के लिए लेकर गए कि जो काम ज़रूरी है, जिसके लिए आप आए हैं पहले वो करें। फिर 2-3 अच्छी जगह हमने घूमी, बीच भी गए। मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था उसमें आप ये पर्सनैलिटी देख सकते हैं। और उसके अलावा जब आपने वापस पाकिस्तान जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पर छोड़ने भी आएंगे। अब कुछ नॉमिनल से इनके सर्विस चार्जेस हैं, और अगर आप ये समझते हैं, थोड़ी चालाकी दिखाएंगे कि नहीं यार किसी को पैसे देने की क्या ज़रूरत है, हम खुद ही निकलते हैं एयरपोर्ट से, तो मेरे ख्याल से आप कोई 100-200 मे भी 500 मनात का नुकसान कर बैठेंगे और आपको पता नहीं चलेगा आपके साथ हुआ क्या है। तो लोकल जिसको लैंग्वेज आती है वो यहाँ का बादशाह है। तो असद भाई ने अपना तारुफ करवा दिया है और ये हमारे आगे ज़ुहैब भाई बैठे हुए हैं। तो ज़ुहैब भाई इसी तरह असद भाई के पास आए हैं। असद भाई ने अपनी ज़िम्मेदारी से सारा काम करवाया और आज ये जा रहे हैं मेरे साथ ही विलनियस। तो असद भाई इनको ड्रॉप करने आए हैं, गुड बाय कहने आए हैं और फिर असद भाई का काम कंप्लीट हो जाएगा। असद भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और यूरोप के वीज़ा के बारे में या आज़रबाईजान के बारे में अगर आपने टूर करना है, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। बाकी अभी हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो उसका व्यू मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन ओके हो गई है। काफ़ी रश था इधर, जब मैं आया था तब तो रश नहीं था। तो ये हैंड कैरी है, मेरे पास लैपटॉप है, बैग है, और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें निकली थी वो मैंने शॉपिंग बैग में डाल ली। जी, तो ये मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 15 की तरफ। रश चेक कर सकते हैं आप, तो ज़्यादातर लोग यूरोप के लिए निकल रहे हैं और मेरी फ़्लाइट है रीगा की तरफ। सामने दोस्त करें, उनके पास चलता हूँ मैं। 30 मिनट्स रह गए हैं फ़्लाइट के लिए, अभी गेट ओपन हो जाएगा। जी, ये मैं लॉबी से निकलकर बस की तरफ जा रहा हूँ। बस पे बैठेंगे फिर एरोप्लेन के ऊपर बैठेंगे। जी, ये मैं अभी बस में हूँ। ये देखें आप, एयरपोर्ट का व्यू देख सकते हैं। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह से अपनी फ़्लाइट की तरफ जाते हुए। जी, तो ये हम अपने एरोप्लेन के पास आ गए हैं, फ़्लाइट के पास आ गए हैं। अभी बाहर जाकर दिखाता हूँ आपको मैं। ये हमारा एरोप्लेन है। तो हम बैठ रहे हैं अपने एरोप्लेन में। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सीट पर बैठ गया हूँ। तो देख सकते हैं पीछे का व्यू। और एक्चुअली मेरी सीट सामने वाली विंडो वाली थी, तो कपल आके बैठ गया, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इधर बैठ जाएं। मैंने कहा चलो बैठ जाता हूँ। ये फ्रंट व्यू है और ये आप साइड
तो अभी मैं आपको एयरप्लेन का टेक ऑफ का व्यू दिखाऊंगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको एंजॉय करेंगे। जस्ट 3 मिनट्स आर लेफ्ट। 3 मिनट के बाद हम रिगा के लिए टेक ऑफ करेंगे इंशाल्लाह। दुआ करें मैं खैर आफियत से पहुँच जाऊँ जी। तो अभी हम टेक ऑफ करने लगे, तो मैं आपको टेक ऑफ का व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी नींद आई हुई है मुझे इस वक्त, लेकिन फिर भी कोई व्यू मिस ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से टेक ऑफ कर लिया। अभी हम एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं। एक स्पेसिफिक हाइट पर जाकर एयरप्लेन सीधा हो जाएगा, फिर अपनी मंजिल की तरफ जा सकते। कान बंद होना शुरू हो गए हैं। बाकी जब एयरप्लेन सीधा हो जाएगा एक स्पेसिफिक हाइट पर जाकर, फिर मेरे ख्याल से इतना फील नहीं होगा। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। इंसान हर लम्हे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अभी आपको लिथुआनिया पहुंचने तक सारा सफ़र अपना दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं कितनी हाइट पे आ गए हम। नीचे से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बादल ही नज़र आ रहे हैं बाहर। क्लाउड्स अभी एक्चुअली ऊपर है, तब भी मज़ीद हाइट पर जाएंगे हम। मैं आपको बाइट का व्यू दिखाता हूँ, तो आपको देख के माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिगा पहुंच गया हूँ। ये वेलकम करने के लिए हमें खड़े हैं। ओके, और ये सामने रयान एयर है, यूरोप की सबसे सस्ती एयरलाइन है रयान एयरलाइन। ये था हमारा एरोप्लेन। बहुत अच्छा सफ़र रहा। अब अंदर चलते हैं इमिग्रेशन के लिए। ये है रिगा एयरपोर्ट का रनवे, जहाँ पर आप डिफरेंट एयरलाइन देख सकते हैं। और ये था हमारे वाला एरोप्लेन जिस पे मैं आया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए। टाइम हुआ है सुबह के 10:30। आई थिंक पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। इंशाल्लाह इस रयान एयर का भी हम एक्सपीरियंस करेंगे। सुना है कि यूरोप की सबसे सस्ती एयरलाइन है ये। अगर मैं आपको रफ आइडिया बताऊं तो इसकी टिकट पाकिस्तानी रुपए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जीडीपी के हिसाब से देखें तो 500-600 रुपये की बनती है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई अपने दूसरे यूट्यूब चैनल के लिए, जल्द इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा मैं। एग्ज़िट। ये सामने हमारे एरोप्लेन का हमला जा रहा है, जिसमें पायलट और एयर होस्टेस शामिल हैं, देख सकते हैं आप।
कोई प्रोटोकॉल नहीं है जी। तो फाइनली हम रिगा पहुंच गए हैं, लैटविया में। तो ये भाई हैं फरहान, ये मुआज़ है और ये मुआज़, साद फरहान, और ये हसन भाई हैं। एक ज़ुएब भाई भी थे, वो कितने चले गए जी। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा लाउडली बोले ज़रा। जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक हेड्स अप है कि अज़रबैजान एयरपोर्ट पे वो काफ़ी ख्वाल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि एक जाली टीआरपी पकड़ा गया पिछले हफ्ते। अच्छा, हाँ जी, सही तो सही। प्रिपेयर हो दिया जाएगा। ना? हाँ जी बिल्कुल। सुखेरा साहब, जी सर। आप भी बताएं कुछ अपना ये एक्सपीरियंस। बिल्कुल यही एक्सपीरियंस है कि जाली लोगों से बचें, प्रोसेस खुद करें, जाली कंसल्टेंट से बचें, और उसके अलावा जाली लोगों से भी दूर रहें। ओके जी, अभी आपको प्रिपेयर होके आना है अज़रबैजान। हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, कुछ खा पी लें, दिन दोबारा कैमरे के सामने आते हैं जी। तो हम ये बैठ गए हैं कुछ खाने के लिए। एयर बाल्टिक ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, हमें खाना नहीं दिया खाने के लिए। तो अभी हम खाएंगे बिस्किट वगैरह। ये फरहान भाई तो शुक्रिया, वो हमें ट्रीट दे रहे हैं। ना ये ट्रीट नहीं है यार, ये चल बैठ जुल्म जाए, ये बात का जो है ना वो फल है। फल है। हम ये लॉन्ज में बैठे हुए हैं लॉन्च में बैठे हुए हैं वेटिंग के लिए, नेक्स्ट Waiting के फ्लाइट लिए। के लिए ना जी। जी। तो हम जा रहे हैं रीगा से विलियंस की तरफ, विलियंस की तरफ। फाइनल डेस्टिनेशन। डोमेस्टिक फ्लाइट है ये हमारी, डोमेस्टिक फ़्लाइट है और 50 मिनट्स की फ़्लाइट 50 है। मिनट्स की। तो 50 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम लिथुआनिया विलियंस पहुंच जाएंगे जी। तो मैं फ़्लाइट में बैठ गया हूँ एयर बाल्टिक। यहाँ से 50 मिनट लगेंगे लिथुआनिया पहुँचने में। तो अब इंशाल्लाह लिथुआनिया पहुँचकर आपसे रब्ता होता है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम विलियंस पहुंच गए हैं, लिथुआनिया पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये है विलियंस का एयरपोर्ट। तो अभी दानिश भाई लेने आए होंगे, बाहर जाकर देखते हैं। सबसे पहले तो बैगेज लेना है अपना, बैगेज लेंगे सामान। 2 बैग है मेरे, तो बैगेज लेने के बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर जाऊंगा दानिश भाई के पास, फिर हम अपने फ्लैट की तरफ जाएंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं विलियंस लिथुआनिया पहुंच गया हूं और बैगेज भी आ गया है, ये आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, दानिश भाई बाहर वेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपने इस सफ़र में काफ़ी इन्जॉय किया होगा मेरे साथ ही, जिस तरह मैंने इन्जॉय किया है। काफ़ी एक्साइटिंग था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों की रहनुमाई के लिए, ताकि उनको भी अब्रॉड का एक्सपीरियंस हो सके। जब वो आएँ तो उनको पहले से पता हो कि जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री, स्पेशली यूरोप जाना है, तो किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।